A very warm good morning to all of you. Welcome back to our channel The Study Tech. So in this video we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 8th of November 2022. 8 नवंबर 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे. सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट फॉर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. एंड दिस वीडियो इज बाइलिंगुअल. इट मीन्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द न्यूज़पेपर इन हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और आज के दिन एडिटोरियल और आर्टिकल दोनों ही ज़बरदस्त आए हैं न्यूज़पेपर में. सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा. और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है देन लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे ऐसी वीडियो की अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर 2-3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. कल के दिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया. उन्होंने रिसेंटली अपहोल्ड किया है मेजॉरिटी में EWS कोटा को. ठीक है, EWS कोटा क्या है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में जो 10% रिजर्वेशन की बात की गई है. ठीक है, कि उनको 10% रिजर्वेशन मिलेगा इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. ठीक है, किसको? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर बहुत सारी वर्डिक्स हैं. ठीक है, बहुत सारे केसेस हैं जो बताती हैं कि ये एक्चुअली बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली ये कहा है कि नहीं, 10% जो रिजर्वेशन दिया गया है टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, ठीक है, ये एक्चुअली बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करता. ये सारी चीज़ें एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने कल के दिन क्लियर कर दिया. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे इन अ 3-2 रेशियो मेजॉरिटी डिसीजन upheld the validity of 103rd Constitutional Amendment Act, which provide 10% reservation in government jobs and educational institution to the economically weaker section of the society. ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं? 10% रिजर्वेशन किसको देते हैं? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ये देते हैं. ठीक है, इसकी जो वैलिडिटी है इसको बढ़ा दिया है. ओके, बट एक्सक्लूड द पुअरेस्ट ऑफ पुअर among scheduled caste, scheduled tribes and social and educational backward class and other backward classes from its scope. ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया इन्होंने? जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको तो इसमें रखा है, लेकिन अभी इसमें से किसको किसको हटाया है? जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर है. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए शेड्यूल क्लास में जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर इसमें लाई करती है उसको यहाँ से हटा दिया है. ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड OBC हो गया यहाँ पर. ठीक है, तो इस सारे स्कोप को यहाँ से इसमें से हटा दिया गया है. ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं पुअरेस्ट ऑफ पुअर को इसमें से एक्सक्लूड किया गया है. ओके, तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली कहा गया है 3 जज के द्वारा इन अ मेजॉरिटी हेल्ड रिजर्वेशन ऑन क्राइटेरिया. ठीक है, इकोनॉमिक क्राइटेरियन अलॉन डिड नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली कहा गया है. 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ. इट इज़ ऑफिशियली नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019. ठीक है, तो 2019 में एक्चुअली ये एक्ट पास किया गया था. आई थिंक 14th of January को ये एक्ट पास किया गया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. ओके, और इसमें एक्चुअली क्या इंट्रोड्यूस किया गया था कि 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी फॉर एडमिशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. ठीक है, तो यहाँ पर चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन किया जा रहा हो या फिर प्राइवेट गवर्नमेंट के जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो अगर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला रही हैं तो उनके द्वारा इसमें उनको क्या मिलेगा? 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा. ठीक है, या फिर वो गवर्नमेंट जॉब्स हो गए. ठीक है, उनमें भी जो एम्प्लॉयमेंट होगी उनमें किसको 10% यहाँ पर दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. ओके, द अमेंडमेंट डज नॉट मेक एनी सच रिजर्वेशन मैंडेटरी इन द स्टेट गवर्नमेंट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स. ठीक है, तो अमेंडमेंट्स एक्चुअली इट डज नॉट मेक एनी रिजर्वेशन मैंडेटरी. ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन करते हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के जो जॉब्स हैं उसमें यहाँ पर रिजर्वेशन मैंडेटरी नहीं है. ठीक है, इस अमेंडमेंट की वजह से ये जो रिजर्वेशन मैंडेटरी नहीं है इन द स्टेट गवर्नमेंट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और जो स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स है. हाउएवर सम स्टेट्स हैव चूजन टू इम्प्लीमेंट द 10% रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सोसाइटी. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि हाँ, हम प्रोवाइड करेंगे 10% रिजर्वेशन हम देंगे टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है, स्टेट्स के ऊपर मैंडेटरी है कि आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को 10% आप दीजिए. ठीक है, स्टेट के ऊपर ऐसा कोई बाइंडिंग्स यहाँ पर नहीं है. ठीक है, यहाँ पर आपको स्टेट के ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है. सेंट्रल इंस्टीट्यूशन या हो गया सेंट्रल लेवल पे जो जॉब होंगे उसमें आपको 10% रिजर्वेशन ऑफ कोर्स मिलेगा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कल के दिन. ओके, और यहाँ पर मेजॉरिटी से आप होल्ड किया है EWS कोटा को. ओके, मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़. यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कॉर्पोरेट और पेरिस यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल क्वेश्चन एट COP27. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कॉर्पोरेट कीजिए या फिर पेरिस.
ठीक है। पेरिस का मतलब होता है नाश करना, ठीक है। कॉपरेट मतलब होता है एक साथ मिलकर कॉपरेट करके काम करना, ठीक है। ये किसने कहा? यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है, एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है एट COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 की मीटिंग चल रही है इजिप्ट में, और वहाँ पर इन्होंने कहा है कि हमें एक साथ होकर काम करने की ज़रूरत है। यू कैन हेयर हिज स्टेटमेंट। यूनाइटेड नेशन Secretary General Antonio Guterres told countries gathered at the start of the COP27 summit in Egypt on Monday that they face a stark choice: work together now to cut emission or condemn future generation to climate catastrophes। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने कहा है या तो एक साथ होकर मिलकर काम करो, इस इमिशन हो रहा है उसको ख़त्म किया जाए एक साथ मिलकर, या फिर जो जो हम कर रहे हैं उसके जो रिजल्ट्स है उसके लिए रेडी हो जाओ। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने ये वार्निंग देते हुए कहा है कि जो हम कर रहे हैं, ठीक है, वी आर नॉट मूविंग अहेड टू प्रोटेक्ट टू द क्लाइमेट्स। ठीक है, तो हम क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के अहेड हम नहीं मूव कर रहे हैं। ठीक है, हम उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो उसके जो रिजल्ट्स होंगे उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली कहा गया है। मिस्टर एंटोनियो गुटेरेस comments come at a time when world is distracted by Russian war in Ukraine, rampant consumer inflation, energy shortage। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने एक्चुअली कहा है इस टाइम पर जब वर्ल्ड बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट है, ठीक है, इन्फ्लेशन से लड़ रहे हैं, ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर से डिस्ट्रैक्ट है हम, ठीक है, एनर्जी जो क्राइसिस है ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एनर्जी शॉर्टेज हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो इस टाइम पर यहाँ पर एंटोनियो गुटेरेस जी याद दिला रहे हैं वर्ल्ड के लीडर्स को, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के लीडर्स हैं उनको याद दिला रहे हैं कि हमें एक साथ जुट होकर काम करने की ज़रूरत है, ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है वो आगे आने वाले टाइम पे ना बढ़े। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, मिस्टर एंटोनियो गुटेरेस कॉल्ड फॉर अ पैक्ट बिटवीन वर्ल्ड रिचेस्ट एंड पुअरेस्ट कंट्री टू एक्सेलरेट द ट्रांजिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल एंड फंडिंग टू इंश्योर पुअरर countries can reduce emission and cope with the climate impact that have already occurred। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली एंटोनियो गुटेरेस जी ने क्या कहा है कि एक पैक्ट हमें साइन करने की ज़रूरत है बिटवीन द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री एंड द पुअरेस्ट कंट्रीज़। ठीक है, तो या तो आप इसको बोल लीजिए डेवलप्ड कंट्रीज़ या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में एक पैक्ट साइन करने की ज़रूरत है। ठीक है, जो फॉसिल फ्यूल का जो एक्सेलरेशन होता जा रहा है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल की जो इंक्रीज़ होती जा रही है, ठीक है, डिमांड बढ़ता जा रहा है, उसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है। ठीक है, और यहाँ पर हमें कुछ फंड्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे टू द पुअरेस्ट कंट्रीज़। ठीक है, जो भी पुअरेस्ट कंट्रीज़ है या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ है जो कि इस चीज़ से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, ठीक है, उनको हमें एक प्रॉपर फंड प्रोवाइड करने की ज़रूरत है ताकि वो भी यहाँ पर ये सारी चीज़ों की वजह से लड़ पाएँ। ठीक है, उनके ऊपर भी ज़्यादा इम्पैक्ट आपको देखने को ना मिले। ठीक है, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल जी ने कहा है इन COP27 जो कि इजिप्ट में चल रहा है। ठीक है, ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सो लेट्स मूव अहेड। यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नीला कुरिंजी, ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नीला कुरिंजी विदर्स बट टूरिस्ट इनफ्लो कंटिन्यूज। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नीला कुरिंजी के बारे में आपको बहुत पहले भी मैंने आपको बताया है कि ये एक टाइप का श्रब है। श्रब का मतलब होता है झाड़ी। ठीक है, एक टाइप का श्रब है जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पर मिलेंगे। वेस्टर्न घाट के 16 फॉरेस्ट में आपको ज़्यादातर मिलेंगे। ठीक है, 16 फॉरेस्ट में आपको ये ज़्यादातर मिलेंगे। ठीक है, आज के डेट में थोड़ा बहुत इसमें प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन ऑफकोर्स इसकी जो खासियत है ये यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है। जो खासियत है इसकी वजह से यहाँ पर टूरिस्ट इंट्रैक्ट होकर आते हैं। ठीक है, टूरिस्ट जो होते हैं वो इंट्रैक्ट होकर आते हैं। ओके, नीला कुरिंजी जिसका साइंटिफिक नेम आपको लिखना है तो लिख लीजिए स्ट्रॉबिलिंथस कुंथानिया। ठीक है, स्ट्रॉबिलिंथस कुंथानिया जो इसका साइंटिफिक नेम है। ये एक टाइप का श्रब है। ठीक है, एक टाइप का श्रब है टॉप ऑफ कालीपारा हिल्स इन इडुक्की। ठीक है, इडुक्की के जो कालीपारा हिल्स है वहाँ पर इसको ये पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन केंद्र बनाने का बात चल रहा है। ठीक है, टूरिस्ट अट्रैक्शन केंद्र यहाँ पर बनाने का बात चल रहा है अकॉर्डिंग टू द संथलपारा पंचायत ऑफिशियल्स। ठीक है, संथलपारा पंचायत ऑफिशियल के हिसाब से अगर यहाँ पर देखें तो जो नीला कुरिंजी है लार्जली ब्लूम्ड ऑन कालीपारा हिल्स। ठीक है, तो यहाँ पर लार्जली ब्लूम्ड करता है कहाँ पर? कालीपारा हिल्स पे फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। ठीक है, तो पहले वीक अक्टूबर के पहले वीक से आपको यहाँ पर ब्लूम्ड देखने को मिलेगा इन द कालीपारा हिल्स। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट मोर देन 10 लाख पीपल
फ्लॉक टू द हिल्स इन लास्ट 30 डेज। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा पीपल्स यहाँ पर फ्लॉक्ड हुए हैं टू द हिल्स इन लास्ट 30 डेज। ठीक है, और एक्चुअली यहाँ पर देखिए, एक बोला ना मैं पहले कि आपको कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की बात चल रही है। ठीक है, तो कंसीडरिंग द टूरिज्म पोटेंशियल ऑफ द कालीपारा हिल्स, द पंचायत हैज़ डिसाइडेड टू डेवलप इट एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ठीक है, तो टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने की बात चल रही है। मेमोरेंडम विल बी सबमिटेड टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स इन दिस रिगार्ड। ठीक है, तो एक मेमोरेंडम एक्चुअली यहाँ पर भेजा जाएगा टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, एंड टूरिस्ट फुटफॉल हैज़ जनरेट अ रेवेन्यू ऑफ अराउंड 15 लाख। ठीक है, तो लगभग 15 लाख का रेवेन्यू इससे जनरेट हुआ है। ठीक है, यू कैन सी हेयर इन दिस ब्लूमिंग सीजन। ओके, एंड अबाउट 4 टन्स ऑफ वेस्ट कलेक्टेड फ्रॉम द साइट हैज़ बीन ट्रांसपोर्टेड टू द मटेरियल कलेक्शन फैसिलिटी सेंटर दैट इज फंक्शनिंग अंडर द ग्राम पंचायत। ठीक है, तो लगभग जो 4 टन्स वेस्ट यहाँ से जो निकले हैं इसको कलेक्ट करके ट्रांसपोर्ट किया गया है कहाँ पर, मटेरियल कलेक्शन फैसिलिटी सेंटर में, विच फंक्शन अंडर विच कम्स अंडर ग्राम पंचायत। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नीला कुरिंजी के बारे में याद रखिएगा, 16 फॉरेस्ट में ज़्यादा पाया जाता है इन द वेस्टर्न घाट। ओके, और ये अभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात की गई है। ओके, टूरिस्ट अट्रैक्शन केंद्र है एक यहाँ पर। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, एडिटोरियल सेक्शन पे आते हैं। तो पहला एडिटोरियल आप सबको पता है, इंडिया पाकिस्तान के टाइज सबको पता है। ठीक है, सो इसमें मुझे कुछ बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, हर बार हम इस चीज़ को पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको पूरा एडिटोरियल पढ़ के सुनाने वाला हूँ, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। द फ्रंट लाइनर ऑफ द फर्स्ट 1000 डेज विंडो ऑफ लाइफ। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, addressing the malnutrition is critical to laying a strong foundation for human development। ठीक है, आप सबको पता है माल न्यूट्रिशन से बहुत सारी कंट्रीज़ जूझ रही हैं। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज जूझ रही हैं। ओके, माल न्यूट्रिशन आज के डेट में एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आपकी कंट्रीज़ में हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा है, ठीक है, न्यूट्रिशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, तो वहाँ पर आपको माल न्यूट्रिशन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, वहाँ पर आपको माल न्यूट्रिशन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको आपकी कंट्री अभी डेवलपिंग स्टेज में, जैसे कि इंडिया, ठीक है, इंडिया इज़ ऑन डेवलपिंग स्टेज, तो इंडिया में हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको माल न्यूट्रिशन के केसेस देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत ही कम है। ठीक है, जैसी रिपोर्ट्स क्लेम करती हैं कि इंडिया में माल न्यूट्रिशन के केसेस बहुत ही ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है। हमारे भी वर्कर्स लगे हुए हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी वेरियस स्कीम है, पोषण स्कीम्स हैं। ठीक है, जो कि इन सारी जो चीज़ों पे फोकस करती है, तो इसके बारे में इस आर्टिकल में दिया हुआ है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑप्टिमल मैटरनल न्यूट्रिशन एंड इन्फेंट यंग चाइल्ड फीडिंग आर द मोस्ट इफेक्टिव सेट ऑफ इंटरवेंशन इन रिड्यूसिंग चाइल्ड डेथ एंड डिजीज़। ठीक है, तो जो ऑप्टिमल मैटरनल न्यूट्रिशन है, चाइल्ड है, ठीक है, इन्फेंट हो गए, यंग चाइल्ड फीडिंग्स हो गए, दीज आर द मोस्ट इफेक्टिव सेट्स ऑफ इंटरवेंशन इन रिड्यूसिंग चाइल्ड डेथ एंड डिजीज, प्रिवेंटिंग माल न्यूट्रिशन इन डिटरमाइनिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड इवेंचुअली एनेबलिंग एडल्ट लाइफ प्रोडक्टिविटी। ठीक है, स्पेशली फर्स्ट 1000 डेज यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, 1000 डेज ऑफ लाइफ। ठीक है, एक जो बच्चा जन्म लेता है उसका, वो जब जिस दिन से जन्म लिया उसके 1000 जो डेज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, 1000 जो डेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब कि लगभग मान लीजिए कि 0 to 3 ईयर्स जो इसके एज होती है वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की एज होती है। ठीक है, वहाँ पर उसके जो चीज़ें होती है उसके अंदर जो मान लीजिए वो जिस टाइप का फूड वो कंज्यूम कर रहा है, ऑफकोर्स अभी इतना छोटा बेबी है तो वो अभी मिल्क ही कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो वो भी एक बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑथर के द्वारा बताया गया है। ओके, नाउ यहाँ पर एक्चुअली किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि फ्रॉम कंसेप्शन टू द फर्स्ट 2 ईयर ऑफ द चाइल्ड लाइफ, फ्रॉम कंसेप्शन से लेकर फर्स्ट 2 ईयर ऑफ द चाइल्ड लाइफ आर की एज दिस फेज present a critical window of opportunity in ensuring optimal growth। ठीक है, ऑप्टिमल ग्रोथ यहाँ पर इंश्योर करना है, डेवलपमेंट यहाँ पर इंश्योर करना है, और चाइल्ड सर्वाइवल, लाइफ लॉन्ग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को यहाँ पर आपको इंश्योर करना है। इनफैक्ट 80% ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट टेक प्लेस इन फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बताया कि फर्स्ट 1000 डेज मतलब कि लगभग 3 साल, पहले 3 साल आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके लगभग 80% जो ब्रेन की डेवलपमेंट होती है वो पहले 3 साल ही हो जाती है। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस द परसिस्टेंट हाई बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इस परसिस्टेंट हाई बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन को एड्रेस करते हुए यहाँ पर कहा है कि इंडिया ने बहुत सारे सेवरल पॉलिसीज़ और प्रोग्रामेटिक यहाँ पर एफर्ट्स लगाए हैं, जैसे कि आपका फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हो गया, प्राइम मिनिस्टर ओवररीचिंग स्कीम्स ऑफ हॉलिस्टिक नरिशमेंट हो गया, पोषण अभियान हो गया जिसको लॉन्च किया गया था 2018 में। ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि इंडिया इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया
लिया हुआ है, ठीक है। इंडिया इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया हुआ है। बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं हमारे पास, बहुत सारी प्रोग्राम्स हैं जो माल न्यूट्रिशन के ऊपर काम करती है, ठीक है, जो माल न्यूट्रिशन के ऊपर काम करती है, ठीक है। एक बहुत ही बड़ा हाई बर्डन है और इसको ईजिली सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। गवर्नमेंट को बहुत ही बोलते हैं ना सरलता के साथ इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्चुअली ये पोषण अभियान है जिसको लॉन्च किया गया था अप्रैल 2018 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इट ओवररीचिंग गोल्स इज टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम्स बाय फोकसिंग ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग्स, ठीक है। तो इसका एक्चुअली देखिए पोषण अभियान का मेन मकसद क्या है कि जो न्यूट्रिशनल आउटकम्स हैं उसको क्या करना, उसको इम्प्रूव करना बाय फोकसिंग ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस करके, ठीक है। इंप्रूवमेंट ऑफ सर्विस डिलीवरी, ठीक है। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंटर मिनिस्ट्रियल एंड इंटर डिपार्टमेंटल कन्वर्जेंट प्लानिंग एंड रिव्यूज़, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की मदद से यहाँ पर न्यूट्रिशनल आउटकम्स है उसको क्या करने की, इंप्रूव करने की बात की गई है ऑथर के द्वारा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली इस पर फोकस करती हैं, ओके। एडिशनली देयर हैज़ बीन एन इनहेंस फोकस ऑन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंटरवेंशन कवरेज इन फर्स्ट 1000 days such as registration of pregnancy, antenatal checkups and एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एज कम्पेयर टू द सिचुएशन इन 2015-16, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक जो मदर है अगर वो बच्चे को जन्म देती है तो उसके बाद ही वहाँ पर डाटा लिए जाते हैं, ठीक है। जब मदर मान लो एंटेनेटल चेकअप के लिए आती है, ठीक है, या फिर एक मदर जो रजिस्ट्रेशन कराती है प्रेगनेंसी का, जो रजिस्ट्रेशन कराती है, तो उन सारे डॉक्यूमेंट्स से भी यहाँ पर हम बहुत ही ज़्यादा रूबरू हैं, ठीक है। उन सारे डॉक्यूमेंट्स को भी यहाँ पर फोकस किया जा रहा है कि यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं, ओके, एज पर कंपेयर टू द सिचुएशन इन 2015 and 16, ओके। एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशंस आर कीज। एविडेंस ये कहती है कि जो फॉर ब्रिंगिंग अबाउट चेंज इन न्यूट्रिशन आउटकम्स, ठीक है, एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन नीड टू बी डिलीवर विद हाई स्पीड कवरेज, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर हमें न्यूट्रिशनल आउटकम्स में कुछ चेंजेस बहुत ही तेज़ी से लाना है तो हमें एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन पे काम करने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा हाई कवरेज के साथ, कंटिन्यूटी के साथ, इंटेंसिटी के साथ, क्वालिटी के साथ और इक्वालिटी के साथ। द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ वुमेन इंक्लूड द वेट एंड हेमोग्लोबिन लेवल, ठीक है। तो जो हेल्थ और आपके जो ये न्यूट्रिशन स्टेटस है वुमेन के एक्चुअली किस पे डिपेंड करती है, इट इंक्लूड्स ऑन वेट एंड हेमोग्लोबिन लेवल, ठीक है। सो यहाँ पर लिखिएगा इस चीज़ को कि जो हेल्थ है और जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वुमेन की वो एक्चुअली किस पे डिपेंड है, उसके वेट पे और उसके हेमोग्लोबिन लेवल पे। एज एट कंसेप्शन and level of multiple micronutrient during pre-conception period are critical determinant of child health, ठीक है। तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपके जो कंसेप्शन की जो एज होती है या फिर लेवल ऑफ मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट ड्यूरिंग द प्री कंसेप्शन एज, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल डिटर्मिनेंट होती है फॉर द चाइल्ड हेल्थ, ओके। यहाँ पर एक्चुअली बात किया गया है कि जो क्रिटिकलिटी है ऑफ प्री कंसेप्शन केयर, जैसे कि केयर बिफोर प्रेगनेंसी, वो बहुत ही ज़्यादा आपको अवेयर होना चाहिए, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इन 2018 द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वर्कड विथ महाराष्ट्र एंड यूनिसेफ, ठीक है। तो यहाँ पर 2018 में एक्चुअली हुआ क्या था कि जो मिनिस्ट्री है हेल्थ मिनिस्ट्री और फैमिली वेलफेयर, उन्होंने एक्चुअली महाराष्ट्र के साथ और यूनिसेफ के साथ, ठीक है, यूनिसेफ के साथ मिलकर इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट एवर प्राइमरी हेल्थ केयर इनोवेशन प्रोग्राम, ठीक है। क्या इंट्रोड्यूस किया, फर्स्ट एवर प्राइमरी हेल्थ केयर इनोवेशन प्रोग्राम टू प्रमोट हेल्थ ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्री कॉन्सेप्शन पीरियड, ठीक है। तो वुमेन की हेल्थ को प्रमोट करने के लिए जब वो प्री कॉन्सेप्शन पीरियड में होंगी, ठीक है, जब वो प्री कॉन्सेप्शन पीरियड में होंगी तो उस टाइम पे वुमेन की हेल्थ के ऊपर फोकस किया जाएगा, उनकी जो हेल्थ है उसको प्रमोट किया जाएगा, ठीक है, इन द पिथ एंड सिनार ब्लॉक ऑफ नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली इस सारी चीज़ों को कंडक्ट कराया गया ड्यूरिंग द प्रोग्राम के दौरान एक्चुअली क्या हुआ, विच वॉज कम्प्लीटेड इन 27th मंथ, ठीक है। जो प्रोग्राम एक्चुअली कंडक्ट कराया गया था वो 27 मंथ में कंप्लीट हुआ। इट वॉज सीन दैट प्रमोटिंग द हेल्थ ऑफ एडोलसेंट गर्ल, ठीक है। तो हमें ये देखा कि जो हम प्रमोट कर रहे थे किसको, एडोलसेंट गर्ल्स को या फिर वुमेन्स को, नॉट ओनली promotes the health of newborn but also prevent low birth weight, preterm birth and newborn deaths, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें कि हमने एक्चुअली जब ये प्रोग्राम कंडक्ट कराया नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, ठीक है, तो हमने ये देखा कि हम जैसे जैसे हम अपने हेल्थ के रिगार्डिंग जो अवेयरनेस है वो लोगों के बीच में हम लेकर आ रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि जो हेल्थ है वो न्यूबॉर्न में ये एक्चुअली ये तो सुधर ही रही है, साथ ही साथ हमें ये देखने को भी मिल रहा है कि ये और किस चीज़ को प्रिवेंट कर रहा था, लो बर्थ वेट को प्रिवेंट कर रहा था, ठीक है, टर्म बर्थ को प्रिवेंट कर रहा था और न्यू बॉर्न डेथ को प्रिवेंट कर रहे थे। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखने को मिली, ठीक है। ऑल सच इंटरवेंशंस आर डिलीवर्ड टू द लास्ट माइल बाय द नेटवर्क ऑफ फ्रंटलाइन वर्कफोर्स, ठीक है। तो ऐसे सारे इंटरवेंशंस हैं ये डिलीवर्ड किए जाते हैं, ठीक है, ये डिलीवर्ड किए जाएंगे भी और किए जाते हैं। हमारे जैसे आशा वर्कर्स हो गए, ठीक है,
ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स होंगे, ठीक है, आंगनवाड़ी वर्कर्स हो गई, ठीक है, हु प्लेड अ क्रूशियल रोल्स इन एम्पावरिंग द कम्युनिटी ऑन हेल्थ प्लानिंग एंड एक्शन, ठीक है। तो ऐसे जो वर्कर्स हैं, ठीक है, आशा वर्कर्स हो गए, आंगनवाड़ी वर्कर्स हो गए, ये इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो कम्युनिटीज़ है इनको एम्पावर करती है रिगार्डिंग द हेल्थ प्लानिंग एंड एक्शंस, ठीक है। इन मेनी जोग्राफीज दे आर ओनली एक्सेस पॉइंट टू बेसिक न्यूट्रिशन एंड अदर हेल्थ सर्विस, दे आर क्रिटिकल इन प्रमोटिंग हेल्थ प्रैक्टिसेस एंड प्रोवाइडिंग ऑन ग्राउंड सपोर्ट एंड इंप्रूविंग अवेयरनेस, ठीक है। तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र में एक्चुअली एक प्रोग्राम कंडक्ट कराया गया, ठीक है, जिसमें ये देखा गया कि हेल्थ में बहुत ज़्यादा सुधार मिली, ठीक है। उससे भी ज़्यादा यहाँ पर ये चीज़ देखा गया कि हम जब हेल्थ के रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाते हैं लोगों के बीच में, तो हमें क्या देखा कि जो लो बर्थ वेट है इसमें भी हमें कमी देखने को मिली, ठीक है। प्री टर्म बर्थ में भी हमें कमी देखने को मिली, और न्यू बॉर्न जो डेथ्स है उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिली, ठीक है, ये सारी चीज़ों की वजह से, ठीक है। तो हमें एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है, लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो ऑथर के द्वारा ये सारी चीज़ें कहा गया है। ओके, इन उत्तर प्रदेश का एक यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है एक रिमोट विलेज का, ठीक है, जहाँ पर ऑल फैमिलीज विथ चिल्ड्रेंस बिलो 2 वेर एबल टू ओवरकम एज ओल्ड फियर एंड मिसकॉन्सेप्शन एंड गेट दियर चिल्ड्रेन वेट एंड आंगनवाड़ी सेंटर्स, ठीक है। एक्चुअली देखिए यहाँ पर जो करेक्ट वेट होता है ना, वो एक्चुअली लोगों को पता नहीं चल पाता है। तो एक जो लेडी सुपरवाइजर के यहाँ पर एक यहाँ पर लेडी सुपरवाइजर हुआ करती थी, ठीक है, लेडी सुपरवाइजर हुआ करती थी, और वही ये सारी चीज़ों को कंडक्ट करवाती थी कि जो चाइल्ड्स होते थे उनका एक्चुअल वेट यहाँ पर एक्यूरेट वेट यहाँ पर वो लेती थी, नापती थी, ठीक है। और इससे पता चलता था कि वो कितना एक्चुअली हेल्दी है, कितना फिट है। ओके, सो यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर्स का यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल बताया गया है उत्तर प्रदेश में। मदर्स एंड अदर रिलेटिव्स सच एज ग्रैंड मदर्स एंड ऑल्सो फादर वर एनलाइटेंड अबाउट द बेनिफिट ऑफ रेगुलर वेट मेजरमेंट्स, ठीक है। तो उनको एक्चुअली मदर्स और उनके जो अदर्स रिलेटिव्स हैं, जैसे ग्रैंड मदर्स हो गए, फादर्स होंगे, उनको एक्चुअली पता होना चाहिए कि आपके जो रेगुलर वेट्स मेजरमेंट है उसके बेनिफिट्स क्या है। मैन स्पेशली फादर also plays a very important role in ensuring maternal and newborn health, ठीक है। सो मेन जो कि ऑफ कोर्स फादर की यहाँ पर बात चल रही है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंश्योरिंग मैटरनल और न्यूबॉर्न हेल्थ। द आंगनवाड़ीज वर्कर्स एंड द लेडी सुपरवाइजर फाउंड सपोर्ट इन पंचायत प्रधान, ठीक है। तो इन्होंने एक्चुअली जब ये ऐसा कर रही थी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में जब ये सारी चीज़ें कर रही थी कि जो चाइल्ड्स थे उनका रेगुलर वेट चेक कर रही थी, ठीक है, ताकि उनका हेल्थ सही है कि नहीं, ठीक है, फिट है कि नहीं वो, ठीक है। तो इन्होंने पाया कि जो पंचायत प्रधान है वो भी इनको सपोर्ट कर रही हैं, हु हैड ऑर्गेनाइज अ कम्युनिटी लेवल मीटिंग अ डे बिफोर द स्टार्ट ऑफ पोषण पखवाड़ा, ठीक है। ऑल द मेन वुमेन एंड AWWS आशा वर्कर्स, स्कूल टीचर्स, कम्युनिटी एल्डर्स वर इन्वॉल्व टू जनरेट अवेयरनेस ऑन द बेनिफिट्स ऑफ वेट मेजरमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर सारे लोगों को यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, आशा वर्कर्स हो गए, आंगनवाड़ी वर्कर्स हो गए, ठीक है, स्कूल टीचर्स है, कम्युनिटी मेंस एंड वुमेन, सबको यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया ताकि सबके बीच में जो अवेयरनेस है वो क्रिएट किया जाए कि आपकी जो वेट मेजरमेंट है उसके क्या क्या बेनिफिट्स है। अर्ली डिटेक्शंस ऑफ अंडर नरिश चिल्ड्रंस, ठीक है, कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं हम, अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं अंडर नरिश जो चिल्ड्रंस है उसको हम पहले से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, और इंश्योर द वेटिंग ऑफ ऑल एलिजिबल यंग चिल्ड्रंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का एक्चुअली यहाँ पर करने के लिए परमिशन दे दी गई, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला इन एक्चुअली लेडीज़ वर्कर्स को, लेडी सुपरवाइजर्स को इन द उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे जो कंट्री में, इंडिया में एक्चुअली क्या हो रहा है, धीरे धीरे माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है ये धीरे धीरे क्या होती जा रही है, समाप्त होती जा रही है, ठीक है। जैसा आपको पता है कि छोटी सी, अब इंडिया तो छोटी कंट्री है नहीं, ऑफकोर्स एक बहुत बड़ी आबादी है, चाइना के बाद सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडिया में लाई करता है, ठीक है। तो एक बहुत ही बड़ी आबादी को सॉल्व, इसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा ऑफकोर्स टाइम लगेगा एज़ पर कम्पेयर टू अदर वर्ल्ड, ठीक है, एज़ पर कम्पेयर टू अदर कंट्रीज और अदर मेम्बर्स, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हाँ हम ट्राई करते हैं कि जो प्रॉब्लम आई है उसको जड़ से ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। जड़ से मतलब कि वापस वो प्रॉब्लम दोबारा क्रिएट ना हो, जैसा कि हमने कोविड-19 के रिगार्डिंग हमने जो कोरोना वायरस की जो आपको दी ना मेडिसिन, तो वैसा ही हम ट्राई करते हैं कि जो भी करें तो हम वो प्रॉपर सॉल्व करें उस चीज़ को, ठीक है। तो जो न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम है वो इंडिया कोशिश कर रहा है कि इसको प्रॉपर सॉल्व किया जाए, ठीक है। और हम ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, हम उसी राह पे हैं कि हम इसको ट्राई कर रहे हैं कि जैसे जिस तरीके से स्कीम है, जैसे पोषण स्कीम्स हो गए, ठीक है, आंगनवाड़ी वर्कर्स हो गए, आशा वर्कर्स हो गए, ये सारे जो वर्कर्स लगे हुए वो इसी के रिगार्डिंग लगे हुए हैं कि जो न्यूट्रिशन है, जो माल न्यूट्रिशन है, इस चीज़ को यहाँ पर ख़त्म किया जाए, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट 1000 डेज ऑफ द चाइल्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, उसके ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लगभग 80%, ठीक है,
एक बच्चे का जो दिमाग होता है, ठीक है, वो लगभग 80% उसी टाइम पर डेवलप्ड हो जाता है, ठीक है, पहले 3 साल ही डेवलप्ड हो जाता है। तो वहाँ पर उसकी ग्रोथ और वहाँ पर उसकी जो न्यूट्रिशन है वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उसको ज़रूरत पड़ेगी। तो उसी के रिगार्डिंग गवर्नमेंट हमारी काम कर रही है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, होप यू गॉट क्लैरिटी। इंडियाज़ प्रेसिडेंसी, G20 प्रेसिडेंसी एंड फूड सिक्योरिटी। आप सबको पता है कि इस साल आई थिंक 1 दिसंबर 2022 इंडिया विल टेक G20 प्रेसिडेंसी, ठीक है। 1 दिसंबर 2020 को शायद इंडिया ले लेगा G20 की प्रेसिडेंसी, ठीक है, फ्रॉम इंडोनेशिया, ठीक है। और आज की डेट में आप सबको पता है, सॉरी, आज के डेट में आप सबको पता है कि फूड फूड इनसिक्योरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ऑफकोर्स यहाँ पर फ्लड, हमें बहुत सारी कंट्री जैसे पाकिस्तान में फ्लड देखने को मिल गए, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग एक टाइप का सिचुएशन क्रिएट हो गया है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, ठीक है। यहाँ पर आपको सप्लाई चैन में डिस्ट्रप्शन देखने को मिल रहे हैं ड्यू टू रशिया और यूक्रेन वॉर, ठीक है, जो कि बहुत ही मेजर एक्सपोर्टर हैं किसके, वीट के, ठीक है, चार्लीज के, ठीक है। आपको ये बहुत ही मेजर एक्सपोर्टर देखने को मिलेंगे, रशिया और यूक्रेन वॉर। और जब इन्हीं दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है तो ऑफकोर्स आपको चीज़ें हैं जो वो सही होती हुई नहीं दिखेंगी, ठीक है। तो इन 2021 through the Matera Declaration, G20 minister recognized that poverty alleviation, फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल फूड सिस्टम आर की टू एंडिंग हंगर, ठीक है। तो अगर हमें हंगर को ख़त्म करना है तो हमें एक्चुअली 3 चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा कि जो पॉवर्टी एलिवेशन है, फूड सिक्योरिटी है और सस्टेनेबल फूड सिस्टम के हमें रिगार्डिंग हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक्चुअली जो मटेरा डिक्लेरेशन है उसमें हमें ये सारी चीज़ें पता चला, ठीक है। तो एक्चुअली यही सारी चीज़ें एक्चुअली कहा गया है इस आर्टिकल में कि एक ऐसा कंट्री, ठीक है, एक ऐसा कंट्री जो पहले जो जिसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस था, जैसे हमारा इंडिया, ठीक है। जब आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे आप सबको पता है कि इतना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं थी हमारे पास, इतने कुछ टेक्नोलॉजी नहीं थे हमारे पास, क्योंकि वी आर इन्वॉल्व इन कंटिन्यूस वॉर, ठीक है। हम 1962 में चाइना के साथ इन्वॉल्व हुए वॉर में, ठीक है। 1965 में हम पाकिस्तान के साथ, अगेन 1971 में अगेन पाकिस्तान के साथ हम इन्वॉल्व हुए, ठीक है। तो हम बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व थे किसमें, वॉर में, और इसकी वजह से हमारी डेवलपमेंट नहीं हो पाई, हम टेक्नोलॉजी में आगे नहीं निकल पाए। और आज के डेट में हम बहुत ही ज़्यादा आगे हैं एज़ पर कंपेयर टू अदर वर्ल्ड, ठीक है। आज पर कंपेयर टू अदर वर्ल्ड हम बहुत ही ज़्यादा आगे हैं। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि जो भी हमारे साथ सामने जो भी सिचुएशन क्रिएट हो उसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से निपटाएं, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ें, ठीक है। हम पहले ऐसे कंट्री थे जो बहुत सारी चीज़ों को इम्पोर्ट करते थे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को इम्पोर्ट करते थे। लेकिन आज के डेट में हम वो कंट्री बन गए हैं जो चीज़ों को एक्सपोर्ट करना जानते हैं, ठीक है, जो चीज़ों को एक्सपोर्ट करना जानते हैं, टेक्नोलॉजी को बनाना जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम जानते करना है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों में हम काम कर रहे हैं, साइंस और टेक की फील्ड में हम काम कर रहे हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, बहुत ही जो भी हमारे रिलेशन से अदर कंट्रीज़ के साथ, जैसे रशिया होंगे, ठीक है, यूएसए होगा, यूएसए चाहता है कि हमारी कंट्री में आके डेवलपमेंट करें, हमारी कंट्री में आके इन्वेस्ट करें, निवेश करें। क्यों? क्योंकि यूएसए को पता है कि आगे आने वाले टाइम में इंडिया विल ग्रो, ठीक है, ऑफकोर्स इंडिया विल ग्रो, और इंडिया विल ग्रो फास्टली, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से इंडिया ग्रो करेगा, ओके। और ये सब जानते हैं, इसलिए जो लोग हैं वो आकर हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और यही सारी चीज़ों की वजह से आप सबको पता है कि इंडिया विल ऑफकोर्स इन कमिंग फ्यूचर इट विल ग्रो, ओके, विथ वेरी फास्टेस्ट स्पीड, ओके। तो इसी चीज़ को यहाँ पर एक्चुअली कहा गया है कि G20 प्रेसिडेंसी एक ऐसे टाइम पे आया है जहाँ पर इंडिया फेस कर रहा है इन्फ्लेशन, नॉट केवल इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड फेस कर रहा है इन्फ्लेशन, ठीक है। और यहाँ पर सप्लाई चैन में डिस्ट्रप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। फ्लड्स, साइक्लोन की वजह से हमें बहुत सारे चीज़ों में लॉसेस भी हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑफकोर्स इंडिया देखते हैं अभी क्या कुछ आने वाले स्टेप्स लेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे इन द ये जो आएंगे उस टाइम पे, ठीक है ना। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, हाँ, यहाँ पर एक्चुअली क्या है, जो समिट क्रिएटेड, इसको हम डिस्कस करेंगे जब इंडिया प्रेसिडेंसी होल्ड करेगा ना, उसी टाइम पे हम इसको डिस्कस करेंगे, ओके। नाउ मूव टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, द ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव्स, ठीक है। तो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और ये एक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रशिया ने कहा है कि ये रिज्वाइन करेगा ब्लैक सी के ग्रेन ड्रिल को, ये क्या करेंगे, रिज्वाइन करेंगे। और ये डिसीजन एक दिन के बाद आया है जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी ने कहा था कि मॉस्को वुड सस्पेंड बट नॉट एंड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली मॉस्को ने कहा था, एक्चुअली व्लादिमीर पुतिन जी ने कहा था कि मॉस्को सस्पेंड कर देगा बट एंड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये उस टाइम पे ये अब डिसीजन आया है कि क्या कर रहा है रशिया जो है
जो ब्लैक सी ग्रेन डील है उसको क्या करेगा, रिजॉइन करेगा। अब ये ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव है क्या, उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। द ब्लैक सी ग्रेन डील endeavors to tackle escalate food price emanating from supply chain disruption because of Russia action in world bread basket, ठीक है। सो ये एक्चुअली इसको हम समझते हैं, ठीक है। ब्लैक सी ग्रेन डील क्या है, एक एंडेवर है। एंडेवर का मतलब होता है प्रयास करना, कठिन परिश्रम करना, टू टैकल द एस्केलेटिंग फूड प्राइसेस, ठीक है। जो फूड प्राइसेस एक्चुअली जो बढ़ गई है उसको क्या करना, टैकल करना, और ठीक है उसको उससे लड़ना, ठीक है। फ्रॉम द सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए रशिया में यूक्रेन में रशिया ने अटैक कर दिया, ठीक है। रशिया ने अटैक कर दिया तो उससे क्या हुआ, सप्लाई चेन में डिस्टर्ब हुई, ठीक है। सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ तो अब सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ तो फूड प्राइस ऑफ कोर्स बढ़ेगी, ठीक है। तो फूड प्राइस ये सारी चीज़ों से जो इम्पैक्ट हुआ उस चीज़ को लड़ने के लिए ब्लैक सी ग्रेन डील एक्चुअली यहाँ पर किया गया। एंड द डील ब्रोकर्ड बाय द यूएन एंड टर्की, इट वाज साइंड इन इस्तांबुल ऑन 22 जुलाई दिस ईयर, ठीक है। तो इस डील को एक्चुअली ब्रोक्ड किया गया था किसके द्वारा, यूएन के द्वारा और टर्की के द्वारा, जिसको इस्तांबुल में साइन किया गया ऑन 22 जुलाई दिस ईयर, एंड इनिशियली स्टिपुलेटेड for a period of 120 days with an option to extend or terminate after November, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली इसको शुरू में 120 दिन के लिए इस डील को एक्चुअली लाया गया था, और इसमें ऑप्शन था कि इस डील को एक्सटेंड भी किया जा सकता है और या फिर इस डील को टर्मिनेट भी किया जा सकता है, ओके, आफ्टर नवंबर। द डील वाज टू प्रोवाइड फॉर अ सेफ मैरिटाइम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर फॉर यूक्रेनियन एक्सपोर्ट, ठीक है। तो इस डील में एक्चुअली क्या था कि इट वुड प्रोवाइड, ये क्या प्रोवाइड करेगा, एक सेफ मैरिटाइम humanitarian corridor for the Ukrainian export, ठीक है, for the Ukrainian export from 3 of its key export, namely Chronomox, ओडिशा एंड पिवदिनवी, ठीक है। तो ये 3 यहाँ पर इंपॉर्टेंट यहाँ पर नेम है, इसको लिख लीजिएगा, क्रोनोमॉक्स, ओडिशा और पिवदिनी, ओके। यहाँ पर जो यूक्रेन के जो एक्सपोर्ट्स है इसको यह क्या करेगा, एक सेफ मैरिटाइम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर प्रोवाइड करने की बात की गई है इन दिस डील, ओके। एंड द सेंट्रल आइडिया वाज टू calm market by ensuring an adequate supply chain thereby limiting food price inflation, ठीक है। तो फूड प्राइस जो इन्फ्लेशन है उसमें थोड़ा सा लिमिट हो जाए, इसकी इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये सारी चीज़ें की जा रही है। यूक्रेन इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वीट, मेज, रेप सीड्स, ठीक है, सनफ्लावर सीड्स हो गए, सनफ्लावर ऑयल्स हो गए, तो इन सारी चीज़ों का एक बहुत ही लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है कौन, यूक्रेन, जो कि ऑफकोर्स मान लीजिए कि रशिया और यूक्रेन बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में यहाँ पर वीट को एक्सपोर्ट करते हैं, और उन दोनों के बीच में ही अगर लड़ाई हो जा रही है तो यहाँ पर ऑफ कोर्स आपको इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक बहुत ही जो एक अच्छी इकनॉमी चल रही थी वर्ल्ड मूव कर जाएगी, आपको कि अभी इकनॉमी लेवल थोड़ा सा गिर जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली देखते हुए मिलेंगे, ठीक है। ब्लैक सी में जो ब्लैक सी से ट्रांसपोर्ट हो रहा था वो यहाँ पर रुकता हुआ दिख रहा था, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑफकोर्स कोई ना कोई मिसाइल यहाँ पर आकर हिट कर जाती है तो ऑफकोर्स हैवी लॉसेस होते हैं जो कंट्री एक्सपोर्ट करती है इधर से उधर, ठीक है। तो इट एक्सेस टू द डीप सी पोर्ट इन ब्लैक सी एनेबल्स इट टू डायरेक्टली अप्रोच रशिया, ठीक है। उसका एक्सेस होता है ना, ऑफकोर्स ब्लैक सी में बहुत ज़्यादा एक्सेस है यूक्रेन का, और उसी एक्सेस के थ्रू ये रशिया और यूरोप के एरियाज़ में यहाँ पर रीच करते हैं और यहाँ पर वो डील करते हैं, ठीक है। एंड रशिया एक्शन इन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैज डिस्टर्ब दिस रूट, ठीक है। तो अब ऑफकोर्स मान लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा एक्सेस है, ठीक है, यूक्रेन का बहुत ही ज़्यादा एक्सेस है किस पे, ब्लैक सी पे। अब वहाँ से ये चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे, अब यहाँ रशिया ने क्या किया, यहीं पर अटैक कर दिया, ठीक है, यहीं पर अटैक कर दिया। तो जो लगभग 75% जो शिपमेंट थी एग्रीकल्चरल जो एक्सपोर्ट किए जाते थे, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जाते थे वो क्या हो गए, रुक गए, और इससे क्या हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें एक्चुअली बताई गई है कि why is it important? It is very important actually. As per the UN Office for Coordination of Humanitarian Affairs, approximately 10.1 million tons of grain has been shipped since initiative commenced, ठीक है। तो लगभग एक्चुअली ये किसके डाटा के हिसाब से बताया जा रहा है, यूएन ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स के डाटा के हिसाब से बताया जा रहा है कि लगभग 10.1 मिलियन टन्स ऑफ जो ग्रेन्स हैं इट हैव बीन शिप्ड सिंस द इनिशिएटिव कमेंस्ड, ठीक है। जब से इनिशिएटिव कमेंस्ड हुआ है तो लगभग 10.1 मिलियन टन्स ऑफ जो ग्रेन्स है वो शिफ्ड हो चुके हैं, ओके। द यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन food price index, which assesses the monthly charge in international price of a basket of food commodities, fell for the 6th consecutive month in a row during the सितंबर असेसमेंट पीरियड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली यहाँ पर बताई गई हैं। अबाउट 44% ऑफ द शिपमेंट विच इंक्लूड
corn, wheat, rapeseed, sunflower oils amongst other, which high income countries including Spain, Netherlands, Italy and amongst other. 28% rich low income and lower middle income countries such as Egypt, Iran, Sudan, Kenya and amongst other. 27% rich among upper middle income countries such as China and Bulgaria and amongst others. ठीक है, तो ये सारे आंकड़े यहाँ पर बताए गए हैं कि जो लगभग 44% जो शिपमेंट्स हैं कॉर्न की, वीट की, रेपसीड्स की, सनफ्लावर्स की, ये हाई इनकम कंट्रीज़ में 28% के आसपास 44% के आसपास पहुंची है। ठीक है, हाई इनकम कंट्रीज़ में, और 28% के आसपास पहुंची है इन द लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़, और यहाँ पर आपको 27% के आसपास अपर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में पहुंची है। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक्चुअली बताई गई है। अगर ये डील सस्पेंड हो जाती, ठीक है, अगर ये डील सस्पेंड हो जाता तो क्या होता, ये इसके प्राइसेस आप यहाँ पर भुगतने आपको मिलते हैं। ठीक है, मानते हैं ना कि कोई भी चीज़ होता है तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस ख़राब होते हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है तो आने वाले टाइम में हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस कैटास्ट्रॉफिक देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर वैसा ही अगर ये डील अगर सस्पेंड हो जाता तो इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता, हमें फूड ग्रेन्स के प्राइसेस हमें वापस से रीइंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं। ठीक है, वीट के जो प्राइस है ये ऑटोमेटिकली हाई हो जाते हैं। ठीक है, और इट कुड हैव अ पर्टिकुलर इम्पैक्ट द कंट्रीज इन वेस्ट एशिया, अफ्रीका सच एज इजिप्ट, टर्की। ठीक है, तो इन सारी कंट्रीज़ को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पहुँचता। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पहुँचता, क्योंकि ऑफकोर्स रसिया और यूक्रेन बहुत ही ज़्यादा लार्जली अमाउंट में वीट और लार्जली अमाउंट में आपके जो चीज़ें हैं इसको एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं किसको, वेस्ट एशिया और अफ्रीका को। ठीक है, जैसे आपके टर्की हो गए, लेबनान हो गए, सूडान, येमन, ये बहुत ही ज़्यादा लार्जली डिपेंडेंट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लार्जली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, रशिया और यूक्रेनियन एक्सपोर्ट के ऊपर। ठीक है, तो इनको बहुत ही ज़्यादा हैवी लॉसेस होते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें एक्चुअली इस आर्टिकल में बताई गई है कि अगर ये सस्पेंड हो जाता तो इन कंट्रीज़ को बहुत ही ज़्यादा हैवी लॉसेस होते। ठीक है, वीट के जो प्राइस है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, और मोस्ट प्रोबेबली आपको यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखता आपको। ठीक है, सो दीज आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, द ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, जिसके बारे में आपको बताना था। ठीक है, होप यू गॉट क्लैरिटी। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एनपीआर, ठीक है, एनपीआर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड नीड टू बी अपडेटेड अगेन टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस ड्यू टू बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। सेंटर ने ये कहा है कि एनपीआर को यहाँ पर अगेन एक अपडेटेड डाटा के साथ आना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ चेंजेस देखे हैं ड्यू टू बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन की वजह से, तो हमें एक वापस से यहाँ पर एक एनपीआर करने की ज़रूरत है, अपने डाटा को यहाँ पर एक रिवाइंड करने की ज़रूरत है। द रिपोर्ट सेड द एनपीआर इज़ प्रिपेयर्ड अंडर वेरियस प्रोविजन ऑफ द सिटीजनशिप रूल 2003। ठीक है, तो यहाँ पर एनपीआर को प्रिपेयर किया जाता है अंडर वेरियस प्रोविजंस ऑफ द सिटीजनशिप रूल 2003 फ्रेम्ड अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, इट कम्स अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955। इन 2015 अ फ्यू फील्ड सच एज नेम, gender, date, place of birth, place of residence, father and mother's names were updated and Aadhaar, मोबाइल नंबर, राशन कार्ड नंबर्स were collected। ठीक है, तो 2015 में एक्चुअली ये सारी चीज़ें कलेक्ट की गई थी टू इनकॉर्पोरेट द चेंजेस ड्यू टू डेथ, माइग्रेशन एंड आपके बर्थ की वजह से। ठीक है, सो देयर इज़ नीड टू अपडेट इट अगेन। ठीक है, तो हमें अपडेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पर आज के डेट में जो कोविड-19 के बाद जो डेथ केसेस हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं, बर्थ केसेस यहाँ पर देखने को मिले हैं, कुछ माइग्रेशन के केसेस हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं, तो हमें नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड को अगेन यहाँ पर अपडेट करने की ज़रूरत है। ये एक्चुअली सेंटर के द्वारा कहा गया है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी। वही है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। रिजर्वेशन पॉलिसी कैन नॉट कंटिन्यू इंडेफिनेटली से सुप्रीम कोर्ट, वही वाली कहानी, 10% रिजर्वेशन टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये कंटिन्यू करेगी बिकॉज इट डज नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एज पर मेनी वर्डिक्स, ऐसा बहुत सारी वर्डिक्स में क्लेम किया गया कि ये 10% रिजर्वेशन आपके बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, बट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर फाइनल डिसीजन दिया है दैट इट डज नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड, we can move ahead easily. Jaishankar to meet Russian minister on Moscow visit. This is for the first time since the war in Ukraine. ठीक है, तो यूक्रेन में वॉर होने के बाद ये पहली बार हुआ है कि जयशंकर जी यहाँ पर मीट किए हैं किसको, रशियन मिनिस्टर को। ठीक है, रशियन मिनिस्टर ऑन ट्रेड एंड रशियन ट्रेड मिनिस्टर से यहाँ पर मिले हैं और बहुत सारी चीज़ों पर बात की जाएगी। ऑफकोर्स यहाँ पर ट्रेड के रिगार्डिंग बात की जाएगी। ठीक है,
ठीक है, दे विल फोकस ऑन इम्प्रूविंग बायलेटरल इकोनॉमिक कॉपरेशन एट अ टाइम व्हेन इंडिया एंड रशिया बायलेटरल ट्रेड हैज़ रिपोर्टेडली ट्रिपल्ड। ठीक है, ऑफ कोर्स हमने बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हमने रशियन ऑयल परचेज किया है फ्रॉम द रशिया। ठीक है, और इसकी वजह से जो इंडिया और रशिया का जो बायलेटरल ट्रेड है, ये जो ट्रेड है ये ट्रिपल्ड हो चुका है। ठीक है, ये ट्रिपल्ड हो चुका है। तो इसी के रिगार्डिंग बातचीत करी जाएगी कि आगे आने वाले टाइम में हम दोनों कंट्रीज एक साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ यहाँ पर इकोनॉमिक्स जो कॉपरेशन है उसके ऊपर बात की जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर ट्रेड्स एंड इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग बात की जाएगी, ट्रांसपोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स के रिगार्डिंग बात की जाएगी, और द यूज़ ऑफ नेशनल करेंसीज इन म्यूचुअल सेटलमेंट्स एज वेल एज प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट्स इन द एनर्जी सेक्टर स्पेशली इन द आर्कटिक सेल्फ एंड रशियन फार ईस्ट। ठीक है, तो कुछ एनर्जी प्रोजेक्ट्स होंगे यहाँ पर। ठीक है, उस पर बात किया जाएगा। म्यूचुअल सेटलमेंट्स ऑफ ऑन नेशनल करेंसीज के ऊपर बात किया जाएगा। ठीक है, कुछ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स के ऊपर बात किया जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट विजिट आफ्टर द वॉर इन यूक्रेन। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको बता दी यहाँ पर कि या ऑफकोर्स देखिए, जैसे कोई यहाँ पर डेलीगेट्स हमारी कंट्री से जाते हैं। ठीक है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों पे टॉपिक पे बात भी होती है। ठीक है, चाहे वो सिक्योरिटी पर्पस हो तो कुछ चीज़ें सामने होती है, कुछ चीज़ें नहीं होती है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो नहीं होती है ना, उस चीज़ों को हम डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इनका आपसी मैटर होता है। ठीक है, तो उन चीज़ों को हम डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन जो सामने होती है, जैसे कि हमारी कंट्री से अगर कोई दूसरी कंट्री में जाते हैं तो ऑफकोर्स दोनों के रिलेशन इंप्रूव होंगे। ठीक है, बातचीत से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है। तो इसकी ये सारी चीज़ें हम पहले भी देख चुके हैं। ओके, so hope you got clarity. Now move to the next important news. India asks China to ensure medical students training. ठीक है, तो इंडिया ने कहा है चाइना को कि इंश्योर कीजिए मेडिकल स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग को। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एट लीस्ट 1300 इंडियन स्टूडेंट हैव बीन ग्रांटेड वीज़ा टू रिटर्न टू चाइना टू रिज्यूम देयर स्टडी। ठीक है, तो लगभग 1300 इंडियन स्टूडेंट्स को यहाँ पर ग्रांट किया गया है वीज़ा टू चाइना को। ठीक है, चाइना जाने के लिए, ताकि वो अपने पढ़ाई को, स्टडी को जो है वो रिज्यूम कर सकें। ठीक है, तो इंडिया ने कह दिया है चाइना को कि आप जो मेडिकल्स जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं फॉर द ट्रेनिंग, आप इसको इंश्योर कीजिएगा कि उनको अच्छे से ट्रेनिंग मिल पाए, ताकि आने वाले टाइम में जो चीज़ें हैं वो उनको कंट्रोल कर पाएँ, जो चीज़ें हैं उनको काबू में कर पाएँ। ठीक है, इंडियन एम्बेसी हैज़ अप्रेज द चाइनीज़ अथॉरिटी कंसर्न्ड एंड मेडिकल कॉलेजेस विद अ रिक्वेस्ट दैट दे शुड ensure that all Indian students coming to China for clinical medical programs are educated, trained and facilitated so that they can fulfill the above रिक्वायरमेंट ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन। ठीक है, तो उनको इतना अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग दिया जाए कि वो आने वाले टाइम में जो नेशनल मेडिकल कमीशन के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको मीट कर पाएँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली इंडिया के द्वारा कहा गया कि आप उनको इतना ट्रेनिंग दे दीजिए कि वो आने वाले टाइम में जो नेशनल कमीशन जो प्रोग्राम्स हैं, नेशनल मेडिकल कमीशन के जो प्रोग्राम्स हैं उसके क्राइटेरिया उसको मीट कर पाएँ। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, क्योंकि 1300 इंडियंस को ऑफकोर्स यहाँ पर दे दिया गया है वीज़ा, ताकि वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर वापस इंडिया में आ पाएँ। ओके, ना यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पर रिटायर्ड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जी को अपॉइंट किया गया है एज अ लॉ कमीशन चीफ के। ठीक है, लॉ कमीशन चीफ के तौर पर इनको अपॉइंट किया गया है, नाम लिख लीजिएगा बस। ठीक है, ऋतुराज अवस्थी जी को अपॉइंट किया गया है लॉ कमीशन चीफ के तौर पर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। वी आर ऑन हाईवे टू क्लाइमेट हेल। ठीक है, यूएन चीफ सेज ऑन COP27। हम जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी जनरल, और यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट दिया है, और UAE ने भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है कि हम अपने जो फॉसिल फ्यूल की जो यूज़ हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि हमें नीड है। ठीक है, वर्ल्ड को भी नीड है और हमें भी नीड है। ये एक्चुअली UAE के प्रेसिडेंट यहाँ पर इन्होंने कहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं UAE प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जयद अल निहान took the stage and said the country, a member of the Organization of Petroleum Export Country, would continue to produce fossil fuel, ठीक है, for as long as there is a need। ठीक है, जब तक ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जब तक ज़रूरत रहेगी फॉसिल फ्यूल की। ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है। ठीक है, ओपेक कंट्रीज़ हैं, और इन्होंने कहा है कि इनकी कंट्री ऑफ कोर्स फॉसिल फ्यूल का जो प्रोडक्शन है उसको कम नहीं करेगी, उसको बढ़ाएगी, उसको जिस लेवल पर अभी लेके जा रही है वो वैसे ही चलती रहेगी। ठीक है, और फॉसिल फ्यूल के इम्पैक्ट हम पहले से ही जानते हैं। ठीक है, फॉसिल फ्यूल से बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में आपके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ग्रीन गैस इमिशन यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, जो कि क्या करते हैं, ग्रीन हाउस जो गैस होती है ना वो एक्चुअली क्या करती है, जो आपकी हीट होते हैं ना उसको ट्रैप करके रखती है। ठीक है, उसको पकड़ के रखती है आपके एटमॉस्फेयर में, और जिसकी वजह से हमें ग्लोबल वार्मिंग हमें देखने को मिलता है। ग्रीन हाउस गैस की वजह से हमें ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि आपके एटमॉस्फेयर में जो हीट है ना उसको ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर UAE
के प्रेसिडेंट का कहना है कि हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, हम फॉसिल फ्यूल को लगातार प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, जब तक ज़रूरत रहेगी। ओके, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कीप ग्रोइंग, ठीक है, ग्रीन हाउस जो गैस एमिशन है ये बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल टेम्परेचर कीप राइजिंग, ग्लोबल टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। और प्लानट इज फास्ट अप्रोचिंग टिपिंग पॉइंट्स दैट विल टेक क्लाइमेट अनरिवर्सिबल, ठीक है, तो वी आर गोइंग ऑन अ हाईवे टू क्लाइमेट हेल विद आवर फुट ऑन एन एक्सेलरेटर, ठीक है, तो हम अपने ही पैर से अपने ही प्लानिट को हेल के तरफ लेकर जा रहे हैं, ठीक है, हेल के तरफ लेकर जा रहे हैं। और आने वाले टाइम में जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो बहुत ही ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक होंगे, ये एक्चुअली यूएन के चीफ का कहना है, ठीक है। सो हमें मिलकर एक साथ काम करने की ज़रूरत है, इनका ये कहना है। यूके ट्रेड मिनिस्टर विजिट टू ताइवान एंगर चाइना, ठीक है, तो चाइना को बहुत ही ज़्यादा मिर्ची लग जाती है। यूके के जो ट्रेड मिनिस्टर हैं अब ये ताइवान की विजिट पे हैं, तो इससे ताइवान चाइना को बहुत ही ज़्यादा वो हुआ है, और वो अभी बोलते हैं ना आग बबूला हो रखी है, ठीक है, तो ये एक्चुअली याद रखिएगा, ऐसे दिमाग में याद रखिएगा। यूक्रेन हेल्स न्यू एयर डिफेंस फ्रॉम वेस्ट, ठीक है, तो वेस्ट से आप ऑफकोर्स यहाँ पर यूक्रेन को कुछ एयर डिफेंस यहाँ पर सिस्टम मिले हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, ठीक है, इटालियन एप्साइड एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, तो इन सारे डिफेंस सिस्टम का नाम याद रखिएगा जो कि यूक्रेन को मिला है फ्रॉम द वेस्ट, ठीक है। सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अ सिंगल जीएसटी रेट डायरेक्ट टैक्स सैंक्स एग्जेम्पशन विल बी आइडियल, ठीक है, तो जो यहाँ पर एक्चुअली बात क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो भी प्रोडक्ट है, गुड्स है, प्रोडक्ट्स है, उसके ऊपर यहाँ पर सिंगल जीएसटी लगाने की बात चल रही है, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर सिंगल जीएसटी लगाने की बात चल रही है, ठीक है। स्ट्रेसिंग दैट ही वॉज स्पीकिंग इन हिज पर्सनल कैपेसिटी एज अ सिटीजन एंड इकोनॉमिस्ट रादर दैन एन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, मिस्टर डेब्रॉय सेड जीएसटी रेट्स शुड बी सेम ऑन ऑल गुड्स as progressive rate work best with direct tax rather than with indirect tax, ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो गुड्स हैं, जितने भी गुड्स हैं उसके ऊपर जो रेट लगती है जीएसटी की वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल, ठीक है, इट शुड बी सेम, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली यहाँ पर कहा गया। प्रोग्रेसिव रेट जो रेट्स होते हैं इट वर्क बेस्ट फॉर डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, तो ये क्या बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं, किसके लिए, डायरेक्ट टैक्स के लिए, नॉट फॉर द इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली यहाँ पर PMESC के चीफ डेब्रॉय जी का कहना है। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, स्पोर्ट्स सेक्शन में आपको कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलेंगी नहीं। ओके, सो दैट्स सेट फॉर टुडेज़ वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे ऐसी वीडियो की अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहें। साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लोगों के साथ। ओके, सो दैट्स सेट फॉर टुडेज़ वीडियो एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।